हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि हमारा टॉपिक है मेडिकल केस प्रेजेंटेशन ऑन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, या फिर इसको सिंपल केस प्रेजेंटेशन ऑन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि केस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमको क्या क्या टॉपिक्स का यूज़ करना होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें एक फ्रंट पेज बनाना होता है, जिसमें कि इस तरीके से हेडलाइन लिखना होता है, मेडिकल केस प्रेजेंटेशन ऑन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, या फिर आपका जो भी टॉपिक हो वो लिखना होता है। तो ये इस तरीके से बनता है, और इसके नीचे हमें यहाँ पे सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय एंड डेट ऑफ सबमिशन लिखना होता है। सबमिटेड टू में हम अपना ट्यूटर का नेम एंड कॉलेज का नेम लिखते हैं। सबमिटेड बाय में अपना नेम एंड उसके नीचे कॉलेज का नेम लिखना होता है। और डेट ऑफ सबमिशन में जिस डेट को आप सबमिट करते हैं उस डेट को लिखना होता है। तो अब इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन डाटा ऐड करना होता है। इसमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है, जैसे कि पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, वार्ड डायग्नोसिस, यानी कि पेशेंट का जो भी डिजीज़ कंडीशन है वो हम क्या डायग्नोस हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से ये सारा कुछ इसमें ऐड करना होता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे चीफ कंप्लेन लिखना होता है, यानी कि पेशेंट एडमिशन के टाइम पे क्या क्या कंप्लेन लेकर के आया था, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट इलनेस हिस्ट्री, पेशेंट इलनेस हिस्ट्री में हम पेशेंट का प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और पेशेंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं। एंड देन पेशेंट का सर्जिकल हिस्ट्री भी लिखते हैं, वो भी प्रेजेंट और पास्ट लिखते हैं कि पास्ट में उसे कोई सर्जरी हुआ है या नहीं, फिर प्रेजेंट में कोई सर्जिकल प्रोसीजर है या नहीं, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके आगे आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली मेम्बर्स, उसके फैमिली में कितने मेम्बर्स है उसका सारा कुछ यहाँ पे लिखना होता है। किसी फैमिली को कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, ये इसलिए हमें यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री लेना होता है। फिर यहाँ पे हम फैमिली ट्री बनाते हैं इस तरीके से। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखना होता है। इसमें इनकम स्टेटस, टाइप ऑफ फैमिली, टाइप ऑफ हाउस, वाटर सप्लाई, मतलब वो कैसा इन्वायरमेंट में रह रहा है वो सारा कुछ इसमें ऐड करना होता है। एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है पेशेंट का। इसमें हम सारा हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे इस तरीके से। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम पेशेंट का वाइटल साइन भी मेजर करते हैं। उसमें आ जाता है हमारा टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। वाइटल साइन में पेशेंट का वैल्यू देखते हैं और नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि पेशेंट को कंडीशन कैसा है, फीवर है उसे या फिर उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़ इसमें देखते हैं। एंड देन इन्वेस्टिगेशन होता है। पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी इन्वेस्टिगेशन उसको दिया जाता है तो उसका क्या वैल्यू है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें मेडिकेशन लिखना होता है। पेशेंट को केयर के दौरान जो भी मेडिकेशन चल रहा होता है वो हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। उसके बाद आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज़, यानी कि जो भी पेशेंट को डिजीज़ है उस डिजीज़ का एनाटॉमी क्या और फिजियोलॉजी क्या होगा वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। इसमें हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, डिजीज़ का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ये आपको बुक्स में या फिर नेट पे मिल जाएगा। उसके बाद डेफिनीसन लिखते हैं। उसके बाद कॉजेज़, रिस्क फैक्टर, यानी कि जो भी कोई डिजीज़ हम पढ़ते हैं उसमें जितना भी सारा चीज़ होता है वो सारा हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। साइन सिम्टम्स लिखना होता है, डिजीज़ कंडीशन में कौन कौन से साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखेंगे। मैनेजमेंट, उस
और उस डिजीज़ कंडीशन में क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, कौन कौन से मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ये सारा चीज़ इसमें मेंशन करना होता है। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हमें 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने होते हैं इस तरीके से। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल भी यहाँ पे लिखते हैं। और जो हम 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए हैं इसमें से किसी 3 को पूरा नर्सिंग केयर प्लान डिस्क्राइब करना होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान आ गया। इसमें इस तरीके के फॉर्मेट में हम बनाते हैं। सबसे पहले असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना होता है, और डायग्नोसिस में जो हम डायग्नोसिस ऊपर लिखे होते हैं वो होता है गोल, क्या गोल है हमारा, एंड देन क्या प्लानिंग करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवैल्यूएशन करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के बाद हमें प्रोग्रेस नोट लिखना होता है, यानी कि पेशेंट जब एडमिट हुआ उसके बाद पेशेंट को जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बाद पेशेंट में क्या प्रोग्रेस आया, उसका कंडीशन में क्या चेंजेस आए हैं, कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो डे 1 में लिखना होता है वाइटल साइन, उसका क्या वाइटल्स रहा है, एंड फिर डे 2 में हम लिखते हैं उसका क्या वाइटल्स रहा है। इस तरीके से हम प्रोग्रेस नोट भी लिखते हैं। उसके बाद हमें हेल्थ एजुकेशन देना होता है। पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पे या पेशेंट की फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देंगे उनके डिजीज़ से रिलेटेड। पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा केस प्रेजेंटेशन बनता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।